हिमाचल न्यूज़ 24/7। आज हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंडी और नाहन में दो जो जनसभाएं हुई हैं, उनमें उमड़ी हुई भीड़ और जन सैलाब ये साबित करता है कि मोदी जी के प्रति जनता का स्नेह और आकर्षण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। कड़कती धूप में हजारों की संख्या में लोग मोदी जी को सुनने के लिए जिस प्रकार से उमड़े, उससे ये प्रतीत होता है, ये साबित होता है कि प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ चलने का संकल्प ले चुकी है। देश की जनता इस बार इन चुनावों के माध्यम से ये संदेश दे देगी कि वो भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आज जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों के बाद मतदान के जो चरण पूरे हुए हैं, उसके बाद जो विश्लेषण आ रहे हैं, जो अवलोकन हो रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मोदी जी का संकल्प अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। मित्रों, ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव राष्ट्रभक्तों और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में है। कांग्रेस और उसका ये इंडी गठबंधन घोर सांप्रदायिक सोच के लोग हैं और सांप्रदायिक आधार पर इस देश को बांटने के लिए और अल्पसंख्यकों के वोट प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे समय समय पर अपनाते हैं। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय, जिसमें मुस्लिम समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की 77 जातियों को ओबीसी आरक्षण जिस प्रकार से दिया गया और जिसको कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, वो ये साबित करता है कि अपने वोट की राजनीति के लिए किस प्रकार से इंडी गठबंधन इस देश के ओबीसी और दलित वर्ग और गरीब का जो हक है, वो धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर केवल और केवल अपने वोट के लिए देना चाहता है। ये राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं और जब इस देश का आमजन, इस देश का आम नागरिक जाति पंथ संप्रदाय से उठ करके अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का संकल्प ले रहा था,
और नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कांग्रेसी कहते थे कि ये झूठ बोलते हैं, ये नारा तो लगाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे, ऐसा कांग्रेस का आरोप था। जब हमने डेट दी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो गया 22 जनवरी, तो कहा अब हम नहीं आएंगे। कांग्रेस हमेशा सनातन और राम विरोधी रही है। कोर्ट के अंदर दिया गया उनका एफिडेविट इस बात का सबूत है कि राम काल्पनिक है। इस बात को उन्होंने वहां साबित करने का काम कोशिश की। देशभक्त ताकतें इस देश में अलगाववादी ताकतों के साथ, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना, ये कांग्रेस हमेशा से करती आई है। आज पिछले 10 वर्षों में देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा मजबूत है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। एक वो भी समय था जब 1971 में इस देश की साहसी और जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था और उसके हजारों सैनिकों को बंदी बना दिया था। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व ने वार्ता के टेबल पर उनको छोड़ दिया। और एक ये वक्त है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2019 में जब बालाकोट हुआ, तो हमने यानी इस देश के प्रधानमंत्री ने घर के अंदर जाकर के घुस करके मारा। ये दोनों सरकारों और पार्टियों की सोच का और कर्म का अंतर हमको दिखता है। कांग्रेस, जैसा मैंने कहा, केवल वोट के लिए किस प्रकार से समाज को बांटा जा सकता है इसका प्रयास करती है। कभी वो क्षेत्रवाद का नारा देती है, कभी जातिवाद का देती है, कभी संप्रदायवाद का देती है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मत रहा है कि तुष्टीकरण किसी का भी नहीं होना चाहिए। हम तुष्टीकरण के समर्थक नहीं हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा इस देश के प्रधानमंत्री का है और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज चुनावी मैदान में है। कांग्रेस को तो क्या है, कुछ लोग आ रहे हैं, हिमाचल भी आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अच्छा है, इसी बहाने पार्टी के खर्चे पर वो पिकनिक मनाने आ रहे हैं। अपनी पार्टी को संभालना और जिम्मेवारी के साथ चुनाव मैदान में उतरना, कांग्रेस इससे कोसों मील पीछे है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका प्रकटीकरण आज मंडी और नाहन में उमड़ा हुआ जन सैलाब है। और इसी लक्ष्य को और इसी प्रचार प्रसार को तेज गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी हिमाचल में चुनाव प्रचार पर आ रहे हैं। और 1 जून को इस प्रदेश की जनता, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, इस देश के सनातन और राम भक्तों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और 2047 में जब हम अपनी आज़ादी का
शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उस समय हम विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ कर के और हिमाचल की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। राजीव शुक्ला जी जो बोल रहे हैं उसका आधार क्या है? अभी आरक्षण आज तक कर्नाटका के अंदर ओबीसी का आरक्षण देकर के अल्पसंख्यकों को देने का काम किसने किया? यह संविधान का उल्लंघन है। हाई कोर्ट कलकत्ता का जो डिसीजन आया, निर्णय आया, वो किसी की स्टेटमेंट नहीं है, कोर्ट का डिसीजन है ना, कि वहां की अल्पसंख्यक समुदाय की 77 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया। तो आरक्षण विरोधी कौन है? आप ही निर्णय कर लें। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस देश के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, हम उससे बंधे हुए हैं। संविधान से बाहर कोई भी ताकत नहीं जा सकती और हम उसके साथ बंधे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की समर्थक है। गरीब, दलित, ओबीसी, इन सबको समान रूप से इनका जो हक है वो मिलना चाहिए। गरीब के घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे, इसका प्रयास पिछले 10 वर्षों में मुफ्त अनाज दे करके और 5 लाख का मुफ्त इलाज दे करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है।